चुनाव तो लड़ेंगे गुरु, और पैसा भी, और 2024 सामने आ रहा है। ये बात एक बार अवध ओझा ने कही थी। वही अवध ओझा जो मशहूर हिस्ट्री के टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। अवध ओझा का ये बयान रील के तर्ज पे खूब वायरल हुआ, लेकिन अब कुछ तस्वीरें हैं जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है कि क्या अवध ओझा वाकई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये चर्चा तब तेज हो गई जब गोंडा ज़िले की कैसरगंज सीट जो है उस पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट फंस गया। जब उनका टिकट फंसा तो चर्चा हुई कि दूसरा कौन व्यक्ति हो सकता है जो चुनाव लड़ सकता है। तो अवध ओझा की उसी दौरान एक फ़ोटो आती है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के साथ। फिर वो थोड़े दिन बाद दिनेश शर्मा के साथ भी दिखते हैं और चर्चा होती है कि दिल्ली से भी कुछ बातचीत चल रही है क्या अवध ओझा की। तो सवाल है कि क्या वाकई अवध ओझा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब की तलाशने पर जब हमने खोजबीन शुरू की तो चर्चा हुई कि कैसरगंज सीट से तो अवध ओझा की चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या उनको बीजेपी लड़वा सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये हुआ कि अगर कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलता है तो भी क्या अवध ओझा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पर एक और कयास लगाया गया कि अवध ओझा इलाहाबाद की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इलाहाबाद क्यों? इलाहाबाद की सीट इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट हब है और जब पार्टियां टिकट बांटती हैं तो उस जो जातिगत खेमे में जो टिकट जाता है वो किसी एक ब्राह्मण प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है, ऐसी चर्चा है। क्योंकि पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी को वहाँ से चुनाव लड़वाया था। तो ये तमाम चीज़ें चर्चा में है। इलाहाबाद से चर्चा है, एक ईडी के मजबूत ऑफिसर रहे हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हैं, उनको भी इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है। नाम मैं तब बता दूंगा जब हमारे पास एकदम पुष्ट खबर आ जाएगी, क्योंकि उनका नाम ऐसी चर्चा है कि पैनल जो जाता है 3-4 नामों का कि इनको लड़वाया जा सकता है, तो उसमें ऐसा सूत्र बताते हैं कि उसमें उनका नाम है। लेकिन इसके बावजूद कई बार होता है कि पैनल में जिनका नाम न भी हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और मोदी एरा की राजनीति के स्टाइल में बहुत कुछ बदल चुका है। ज़रूरी नहीं कि जिसका नाम पैनल में हो उसी को टिकट मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम नहीं है उसको ना मिले। तो 2 सीटों पर अवध ओझा के चुनाव लड़ने की चर्चा, एक कैसरगंज जहाँ से बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। आशंका उनके खेमे की तरफ से, संभावना अवध ओझा के खेमे की तरफ से मान लीजिए, या फिर जो भी टिकट हारती हैं उनके खेमे से। अब ये है कि भाई बृजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों विवादों में रहे, उनका टिकट होल्ड हुआ। जो 51 लोगों की लिस्ट आई, 195 की लिस्ट आई, उसमें 51 नाम उत्तर प्रदेश के थे। उसमें कैसरगंज की सीट, जो कि बृजभूषण इतने बड़े कद के नेता बताए जाते हैं, उन पर आरोप अलग है, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ भी किसी से छिपी नहीं है। खासकर कि कैसरगंज के इलाके में वो वहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो अब एक सूचना ये भी आ रही है छन छन करके कि पार्टी ने काफ़ी हद तक कह दिया है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ने उन्हीं से ये कहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप जिसको कहेंगे उसको चुनाव लड़वा देंगे। तो दोनों सीट पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और इसमें अवध ओझा एक अलग से जो एंट्री होती है उस एंट्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। चर्चा ये भी थी कुछ दिनों पहले तक कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें रीच आउट कर सकती है, उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, ऐसी उनकी इच्छा को देखते हुए कि क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब एक बार उन्होंने बोला था तो लोगों ने पहले भी अंदेशा या अंदाज़ा लगाया था, माफ़ कीजिएगा। तो अब सवाल है कि इलाहाबाद या कैसरगंज, तो दोनों में जो है गरारी फंसी हुई है। इलाहाबाद से अगर देते हैं तो एक अलग चेहरा, एक एजुकेशन हब के नाम पर एक शिक्षक को जो है वो टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी क्या रीच आउट कर रही है, इस पर भी सवाल है। सवाल एक और है कि क्या दिल्ली से किसी बड़े नेता का अवध ओझा के पास फ़ोन गया। ये तमाम सवाल पे हमने अवध ओझा से जानने की कोशिश की कि आप बताइए सर कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या। तो उन तक हम रीच आउट नहीं कर पाए, बातचीत नहीं हो पाई। तो उनके कुछ आसपास के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सब कयास है, अभी कोई पुख्ता बात नहीं है, और ऐसा अवध ओझा जी ने अपने मुख से नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उन्हें पार्टी ने टिकट का ऑफ़र किया है। लेकिन फिर वो बात जो सूत्र छन कर आते हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें फ़ोन 1-2 नेताओं का, बड़े नेताओं का आया और दिल्ली में कुछ मुलाकात की भी चर्चाएं हैं। सब कुछ कयास की शक्ल में है।
सामने क्या है? सामने है केशव प्रसाद मौर्य के साथ अवध ओझा की तस्वीर, सामने है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ उनकी तस्वीर। अब क्या मतलब निकलता है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले वक्त बताएगा। जो बीजेपी की नई लिस्ट आएगी उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उससे पता चल जाएगा। लेकिन क्या अवध ओझा खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या चुनाव लड़ने में उनकी दिलचस्पी है? इस पर हमारा जो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम शो है उसमें हमने उनसे सवाल पूछा था, तो वो उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था, उस जवाब को आप सुनेंगे तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तो कम से कम आपको मिल जाएगा। वो क्लिप आपके हवाले छोड़ता हूं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया। नहीं, देश का जो शिक्षक तबका होता है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो चाहता है कि वो विचारधारा देश में चले। तो उस विचारधारा की वजह से वो किसी ना किसी विंग से अटैच जरूर होता है। अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो कम से कम इनडायरेक्टली अटैच होता है। और इनडायरेक्टली अटैच होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी उस विशेष पार्टी के लिए थिंक टैंक का भी काम करता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो पॉलिटिशियंस के पास कम होती हैं, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होती। तो ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ, जो पॉसिबली मैं 2023 में शुरू करूँगा।